हेलो बच्चों, नमस्ते। सब ठीक होंगे आप। और हमने लास्ट लेक्चरर में हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन का मीन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मीन होता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। लाइट ये इंसिडेंस रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। ये हम नॉर्मल, क्या बोलूँगा मैं इसको? नॉर्मल। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, कोई सा भी हो सकता है, डेंसर रेयर वो बात की बात है, पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए उसको मैं कहूँगा रिफ्रैक्शन। उसको मैं कहूँगा रिफ्रैक्शन। और सेम उसी मीडियम में जाए सेम उसी मीडियम में जाए तो रिफ्लेक्शन। सेम उसी मीडियम में जाए तो रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है? बैन होता है दूसरे मीडियम में जाना। दूसरे मीडियम मतलब कहीं भी अंदर ग्लास में नहीं जा सकती, पीछे पॉलिश की हुई है, आ रही है, वापस उसी मीडियम में जा रही हैं, तो मतलब वो क्या हो गया? सेम मीडियम में जा रही है। ठीक है। और ये ग्लास है पीछे, ये क्या है? ग्लास है। और लाइट आई और ग्लास में चली गई, लाइट आई और ग्लास में चली गई, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। चलो रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट देखो एन ऑब्जेक्ट, देखो क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेमी फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाओ। कॉनकेव मिरर, ये सी, ये एफ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यही होगा, पॉलिश अवे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड होगी। ठीक है। और पॉलिश सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स होगी। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेमी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फोकल लेंथ एफ दे दी भाई। एफ कितनी दे दी? 20 सेंटीमीटर। एफ दे रखी है क्या? बिल्कुल सर दे रखी है। एफ कितनी दे रखी है? 20। एफ कितनी? 20। एफ 20 सेंटीमीटर। एफ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एफ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा है 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ ये कितनी होगी? सी से ये दूरी, ये पोल हो गया, ये कितनी हो गई सर? ये 2 इंटू होती है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट 30 पे है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? मतलब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको पता है एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज क्या बनेगी? बिहाइंड द सी। बिहाइंड द सी। एफ पे आएगा तो इन्फिनिटी पे के बीच में बिहाइंड द सी, सी की सी पे। आपको पता चल गया इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है। यहाँ क्या बनेगी? इमेज। यहाँ क्या बनेगी? इमेज। ठीक है। अब ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जो यू होगा, और ये नेगेटिव में होगा। क्लियर है। फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी, जो कितनी दे रखी है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द सी बनेगी। डिस्टेंस भी पता करते हैं, डिस्टेंस भी पता करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? मिरर फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? मिरर फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। 1/f गिवन है, 1/f गिवन है सर। ठीक है। 1/u भी गिवन है, u भी गिवन है। ठीक है। और क्या निकालना है? v निकालना है। v आप एडवांस में माइनस में नहीं लोगे, जो है वही करोगे। तो 1/v इक्वल टू में क्या होगा? 1/f माइनस 1/u। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है। अब क्या होगा? 1/v इक्वल टू 1/f कितना दे रखा है? 20 पर माइनस का 20 पर माइनस का 20, फिर माइनस फॉर्मूले का, और एक माइनस आ गया इसका, तो -30। तो ये कट हो गया। तो 1/v इक्वल टू क्या आएगा? 1/20 प्लस 1/30 माइनस 60 आ गया क्या? कितना आया? 1/v बराबर -1/60, -1/60। रेसिप्रोकल कर दो। v इक्वल टू क्या है? -60 सेंटीमीटर।
v बराबर क्या आया -60 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? v बराबर क्या आया -60 सेंटीमीटर। मतलब पता चल गया 40 से आगे बनेगा। 40 से आगे है क्या? इमेज हमारी 40 से आगे है क्या? ये 40 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 40 सेंटीमीटर पे, इससे आगे है। v कितने पे आया? -60 सेंटी, अपने आप आ गया माइनस का, अपने आप आ गया माइनस का। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला देखो क्या बोलता है। ए 2 सेमी हाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ओहो, कॉनकेव, कॉनकेव ज़्यादातर पोजीशन कॉनकेव में ही बन पाती है, उसमें 2 ही पोजीशन बनती है, इसलिए कॉनकेव मिरर ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर पे है और 2 सेमी ऑब्जेक्ट की हाइट है प्रिंसिपल एक्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बोल रहा है वैसे वैसे आप सॉल्यूशन करते जाओ। ये सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ कर दिया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। ये हाइट दे दी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा बोल रहा हूँ वैसा बोल रहा हूँ। डिस्टेंस दे दी जो u होती है और वो माइनस में होती है, कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड इमेज फाउंड बाय 60 सेंटीमीटर, इमेज भी दे दी कि इमेज कहाँ है? 60 सेंटीमीटर पे। इमेज ऐसी ही बनेगी, कितनी सेंटीमीटर पे? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वन ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, हाँ उसी सेम साइड में ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, इमेज की हाइट क्या होगी ये पता करना है, h डैश। ठीक है, ये पता करना है h डैश। और इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है कितना? u दे रखा है 20 सेमी और ये 60 सेमी, v माइनस का 60। ठीक है, ठीक है, हाइट पता करनी है। एक फॉर्मूला होता है हाइट पता करने का, जो मैंने बताया था मैग्नीफिकेशन में -v/u। ठीक है, ठीक है, या एक m बराबर एक फॉर्मूला और बताया था h/h। ठीक है, मैंने कहा था ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, काम आएंगे। तो यहाँ दोनों से मैंने कहा था ये दोनों बराबर होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि h/h = -v/u, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो आपको क्या निकालना है? h डैश निकालना है। h कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना दे रखा है? -60 और u माइनस ये। तो ठीक है, h डैश निकालना है, h 2 सेंटीमीटर इजिकल टू, ये माइनस फॉर्मूले का है, v -60 और u माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30, माइनस से माइनस गया, ये -1 बच गया, 32 2 आ गया यहाँ पे। तो ये h डैश बराबर क्या हुआ? 2 इधर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, h डैश कितना? 4 सेंटीमीटर। h डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये लो जी, h डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना था? 2 सेंटीमीटर का, h डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ और लिख देता हूँ मैं। हाइट आ गई कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है क्वेश्चन? दोबारा देखो, नहीं समझ में आता है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अगला देखो, ए 1.2 लॉन्ग पिन प्लेस्ड ए प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, ठीक है, 1.2 सेमी की ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 12 सेमी एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ 8 सेमी फ्रॉम इट। ठीक है, 8 सेमी दूर पे रखा हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज की फोकल लेंथ पता करो, f पता करो। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, एंड इमेज इरेक्ट और नॉन इरेक्ट, ये भी बता देंगे, इरेक्ट है कि इन्वर्ट है। ठीक है, पहले तो ये बताओ कौन सा है? चलिए ये वाला है, यही है। ठीक है, ये क्या है? C है। ये क्या है? F है। जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, हाँ बोलो,
1.2 सेमी लॉन्ग पिन प्लेस्ड प्रिंसिपल यहाँ रख दी, कितनी हाइट की है 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर, 1.2 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन चालू हो गया बेटा, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन प्लेस्ड, इधर देखो खड़ी है प्रिंसिपल एक्स के ऊपर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 12 सेमी, ये दे दीजिए। ऐसे समझने में आसानी रहती है। ये पी पॉइंट से फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेमी फ्रॉम इट, और इसकी डिस्टेंस दे दी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस दे दी, ठीक है ना। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये u कितना आएगा -8 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर निकाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट, पहले तो इमेज की लोकेशन, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। कहाँ बनेगी, जहाँ भी बनेगी, इधर बनेगी, कहाँ बनेगी बता देते हैं, ठीक है। तो लो मिरर फॉर्मूला, क्या है भाई मिरर फॉर्मूला? सर मिरर फॉर्मूला है 1/f बराबर इक्वल 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 1/v प्लस 1/u। अरे ये कलर बार बार ऐसे कैसे डाइवर्ट हो रहा है। 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा 1/v, 1/v निकालना है तो फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं, 1/v ले लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, फिर कंफ्यूज नहीं हो गया आप, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ 1/v इज इक्वल 1/f, f 12 प्लस का आएगा, ध्यान रखना, माइनस, और ये एक इसका और एक उसका, तो प्लस का हो गया 1/8। कौन सा इसका उसका, ये देखो दोबारा बताता हूँ, एक तो फॉर्मूले का माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस, और एक जो है वो माइनस का 8, ठीक है। प्लस हो गया तो 1/12 प्लस 1/8 जो भी आएगा 1/v, 24 2 प्लस 3 5/24, रेसिप्रोकल कर दो, v इज इक्वल टू क्या आया 24/5, लगभग 5 सेंटीमीटर पे, लगभग यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग यहाँ बनेगी इमेज, और इतनी बड़ी नहीं बनेगी इस वाले में, तो हमेशा आपको पता है कैसी बनती है इमेज, शॉर्ट बनती है, छोटी बनेगी, लगभग 5 सेंटीमीटर पे या 4 पॉइंट कुछ, 4.9 ऐसा कुछ देख लेना, ठीक है। सोल्व करना आगे जो भी आएगा, ठीक है। ये तो इमेज बता दी हमने, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी पता करनी है, हाइट ऑफ इमेज भी पता कर लेते हैं। फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है 1.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1.2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट पता करनी है h डैश, तो 1.2 सेंटीमीटर, तो इसको यूँ ही रख लेते हैं, ठीक है। आगे 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 और क्या क्या दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, इसको यूँ रख लेते हैं, और डिस्टेंस दे दी 24/5 अपॉन और v और u 8 सेंटीमीटर, ये 8, ठीक है। ठीक है, इसको सोल्व आउट करो।
एच डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 24/5 इंटू 1/8 इंटू 1.2 आंसर जो भी आएगा। ठीक है, ये सोल्व आउट करो निकल जाएगा। इसके बाद में क्या दे रखा है, इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्ट है। अरे इरेक्ट ही तो है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इसमें इस कंडीशन के अंदर कौन सा लेंस दे रखा है आपको पता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज क्या होती है, ऑलवेज इरेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, सनलाइट इज इंसिडेंस ऑन द, कौन से लेंस पे गिर रही है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, पैरेलल इट्स प्रिंसिपल एक्स, सनलाइट है इन्फिनिटी से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल ही आएगी। द इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पोल से कितनी दूर पे, 12 सेंटीमीटर बन रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो बेटा, कॉन्वेक्स सी एफ, ये सनलाइट आ रही है आई आर। ठीक है, जो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। सनलाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, अब सनलाइट इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से जब ये रे आएगी तो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल ही आएगी। अब प्रिंसिपल एक्स के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, इट्स प्रिंसिपल एक्स। द इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। और जो रेज प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस पे बनती है। वो कहाँ बनेगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा फोकस पे। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा फोकस पे। मैंने बताया था फर्स्ट रूल यही है, फर्स्ट रूल भी यही है। और इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन यही है। तो ये एफ फोकल लेंथ कितनी हुई, 12 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो ये सी कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 इंटू एफ। क्या ही निकालना है इसका, पर ये क्वेश्चन अच्छा है, पर ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। आगे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फॉर एन, निकाल लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। एफ पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में एफ कहाँ बनता है, एफ कहाँ बनता है, ये नहीं, एफ कहाँ बनता है, एफ कहाँ बनता है सर, एफ इधर बनता है। एफ इधर बनेगा तो जिधर पोलिस इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एफ क्या आएगा, एफ आएगा पॉजिटिव। एफ क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है क्या। और सी भी आएगा पॉजिटिव, सी भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कितने दे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे दे रखा है। और कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, डिस्कस इस नेचर। ओहो, चलो डिस्कस भी करते हैं नेचर। एक बार इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, हाँ देखो मेरा कहाँ गया, ये लो, हाँ डिस्कस इस नेचर। हाँ, इसको मत हटाओ, इसको भी रेज करो। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं सॉल्यूशन, यही देख लेते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए अपना। देखो क्या दे रखा है, ए ऑब्जेक्ट प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। यहाँ रखा जाएगा, यू कितना दे रखा है,
20 सेंटीमीटर, -20 आएगा, बिल्कुल सर -20 आएगा। फोकल लेंथ एफ प्लस में आएगी, बिल्कुल आएगी, कितनी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, मिरर फार्मूला क्या लगाऊंगा मैं, मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ठीक है। मिरर फार्मूला लगाते हैं, अब क्या होगा देखो, 1/f दिया हुआ है, 1/v निकालना है, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, ये इधर आएगा 1/f माइनस 1/u, 1/v 1/f 25 माइनस का फॉर्मूले का और माइनस का ये, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/20, सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी आएगा 20 40 60 80 100, ठीक है। 4 प्लस 5 कितना आया 9/100, 1/v, तो v इक्वल टू क्या आएगा 100/9, ये आ गया सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है। इसको और सॉल्व करना, ठीक है। आगे भाग दे देना 9 का, और क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा 9 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.0 कुछ, ठीक है, कर लेना 99 11, ठीक आ जाएगा। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर ये है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, ठीक है। डिस्कस द नेचर, क्या ही डिस्कस करेंगे नेचर के बारे में, कैसा होगा, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में नेचर में पता होता है कैसा नेचर होता है, कैसा होता है नेचर, इसमें रियल नहीं होता, नेचर इसमें रियल नहीं होता, नेचर इसमें वर्चुअल होता है, एंड आभासी, वर्चुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी, ठीक है। और इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये 8 9 10 और ये फिर 11, यहाँ 12, यहाँ से फिर हम चालू करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन है बेटा, आप निकालने की कोशिश करना, आ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, और ए 20 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये लो एफ सी, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फॉर कॉनकेव मिरर, ये क्या दे रखा है, रियल व्यू इमेज कितने 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 40 सेंटीमीटर पे 20 सेमी पे, तो ऑब्जेक्ट है और 40 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ओहो सपोज करो, सपोज ही कर सकते हैं हम, सपोज करो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बनेगी, रियल बनेगी, ये यूँ जा रही है, यूँ आ गई, कहीं भी मान लो ये इमेज, कभी सपोज कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, u -20 आएगा, क्यों, इधर है u, इधर है, ठीक है। v भी माइनस में आएगा, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। f निकालना है सर, ठीक है, क्या लगाऊंगा, मिरर फॉर्मूला, क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, शाबाश। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, यही तो निकालनी है, 1/v 1/40 माइनस 1/20, वेरी गुड, 40 -1 -2 -3/40, यही आया, शाबाश। f बराबर रेसिप्रोकल कर दिया 40/3, पर ये माइनस का आएगा कि इसमें, हाँ माइनस का आ रहा है, माइनस का क्यों, इधर माइनस का आएगा, बिल्कुल सही बात है, इधर माइनस का ही आएगा,
कर देता हूँ मैं इसको भी। लगभग F 13.33 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 13.33 सेंटीमीटर पे आएगा, ठीक है, यही तो पूछ रहा था। हाँ, फोकल लेंथ, मिरर, साइज ऑफ द इमेज, क्या बताऊँ साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज भी बतानी है। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर का दे दिया, H दे दी 2 सेंटीमीटर, H डैश भी पूछ लिया, शाबाश। V दे रखा है और U भी दे रखा है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या करूँगा मैं, -40 और U -20, M H डैश अपॉन H माइनस अपॉन U, क्लियर। H डैश निकालनी है अपॉन H 2 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे क्या, बिल्कुल कट ही जाएंगे, ठीक है। तो माइनस भी कितना दे रखा है, माइनस भी 40 दे रखा है, ये लो माइनस लगा ही देता हूँ ना, फिर तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया। ये कितना आया 2, ओहो H डैश फिर बार बार 2 और 2 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है, माइनस का आ रहा है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पोजीशन, साइज ऑफ द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये इसमें ये नहीं दिया कौन सा मिरर है, इसमें दे दिया स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब u बराबर 20 सेंटीमीटर यहाँ से हम पता नहीं कर सकते, पर यहाँ से हम पता कर सकते हैं। माइनस, माइनस किस में आएगा, माइनस सर इसमें आएगा, ये कौन सा है, कॉनकेव है सर, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। C और F माइनस इसी में तो आएगा, कितना दे रखा है, F बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है, F बराबर -15 दे दिया, U दे रखा है यहाँ पे, तो U कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर, U -20 सेंटीमीटर, U बराबर -20 सेंटीमीटर, F बराबर माइनस ये दे रखा है, H हाइट भी दे दी, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट भी दे दी। पूछ क्या रहा है, साइज, फाइंड द पोजीशन, कहाँ बनेगा, साइज और नेचर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है, उसकी पोजीशन, साइज, और अब देखो ये पीछे बन रहा है, तो नेचर तो आपको पता ही हो जाना चाहिए, रियल इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट, ठीक है, रियल एंड इन्वर्ट। नेचर तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। अब क्या क्या निकालना है निकालो, मिरर फॉर्मूला लगाओ। बताओ भाई, 1/f = 1/u, v + 1/u, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/f = 1/v + 1/u, ये है मिरर फॉर्मूला, ये है मिरर फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, f दे रखा है ये निकालना है, तो 1/v निकालूंगा, इसको इधर भेज देता हूँ, 1/v बराबर 1/f - 1/u, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। 1/v = में क्या आएगा, 1/f, 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 f बराबर लिखा था सर अभी, कहाँ था, 1/f, f बराबर -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस एक यहाँ से और दूसरा माइनस यहाँ से, तो ये एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ये वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो 60
3 1/v। v बराबर क्या आया 16 सेंटीमीटर माइनस का। ये लो सर दो चीज़ निकाल दी। इमेज की पोजीशन कहाँ है 16 से साइज भी बता देंगे, नेचर बता दिया, पोजीशन प्रिंसिपल एक्स पे है, और 15 30 मतलब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर 15, और ये 15 और ये 15, ये कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कहाँ बनेगी यहाँ, कितनी डिस्टेंस पे 16 सेंटीमीटर पे, 16 सेंटीमीटर पे v माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का ये 16 सेंटीमीटर पे इमेज। मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, नेचर के बारे में पता चली गया, कैसे भी निकालते हो निकाल लो। ठीक है, m बराबर उस फॉर्मूले से निकाल लो या याद भी रह जाएगा। ठीक है, और ये 1/v बराबर ये आ गया, इमेज v आ गया, इतना है। ठीक है, तो हमने नेचर पता कर ली, पोजीशन कहाँ है यहाँ पे, और साइज क्या है। अब ये साइज पता कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ साइज पता। अब देखो साइज देखो, साइज में क्या करूँगा मैं m h डैश अपॉन h। ठीक है, मैग्निफिकेशन में h डैश अपॉन h लेते हैं, इज इक्वल टू में क्या करूँगा मैं, इज इक्वल टू मैं माइनस v अपॉन u। ठीक है, माइनस v अपॉन u, -60 और -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। h डैश निकालनी है, h कितनी देर की है 1 सेंटीमीटर, शायद ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखा है 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ये आ गया माइनस, और एक माइनस इसका, ये 60 और ये माइनस का 20, ये माइनस से माइनस गया, कितना आया 3, h डैश बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर। ये तो एक 1 है, 1 का तो नीचे रहने से कोई मतलब ही नहीं है, तो h डैश बराबर क्या आया 60 में 20 का भाग 2 3 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। ये भी हो गया, ठीक है सर ये भी हो गया। तो ये क्या है, कितने बच रहे 1 2 3, ये 3 और कर लेते हैं, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए कॉनकेव मिरर फ्रॉम एन इन्वर्टेड, कौन सी है, इन्वर्टेड इमेज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इमेज ट्वाइस ऑफ द लार्जर द ऑब्जेक्ट। अरे 2 गुनी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मतलब h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, 2 गुनी दे दी। ठीक है, इनका रेशियो क्या दे दिया 2 गुना ऑब्जेक्ट। वेयर द फ्रॉम कहाँ रखी जाएगी 2 गुना इमेज, और डिस्टेंस क्या दे रखी है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यू दे दिया। ठीक है, ठीक है, और ये दे दिया तो 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, लार्जर 2 गुना है। ठीक है, पढ़ लो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और ये भी निकालना आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो बेटा इतनी देर पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, अब पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। ठीक है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड जो है उस पर इफेक्ट आएगा। उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है ना, सेम स्पीड नहीं रहेगी। यदि सेम स्पीड रहेगी तो लाइट ने मीडियम चेंज नहीं किया। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग, वाह वाह, मुड़ जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, शाबाश। ठीक है, ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये भी सही बात है बिल्कुल। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होगी, और लाइट बेंड होगी। अब कहाँ होगी वो मैं नहीं बता रहा अभी, ये एंगल I, ये एंगल R। ठीक है, ये रे। ठीक है, इंसिडेंट या इंसिडेंस भी बोल सकते हो आप इसे, इंसिडेंस भी बोल सकते हो।